अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। उर्दू ट्रट्स के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। और इस ट्यूटोरियल में हम डिज़ाइन करेंगे एक लोगो इन एडोबी इलस्ट्रेटर। ये मेरे पास कोई डिज़ाइन रेडी नहीं है। अक्सर आप देखते हैं मेरे ट्यूटोरियल्स में कि अगर मैं कोई भी जो है वो ट्यूटोरियल बनाता हूं तो मेरे पास एक डिज़ाइन रेडी होता है और उसके बाद हम उसको फॉलो करते हुए उसी को रीडिज़ाइन करते हैं और आपको भी साथ-साथ जो है हम बताते हैं कि इसको किस तरीके से डिज़ाइन करना है। ये जो लोगो है ये मेरे पास नहीं है, सिर्फ़ एक कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में है जो कि मैंने सोचा है। और ये जो लोगो है वो है काका ब्रादरान्स का। तो उनका जो स्लोगन है वो भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, सोफिस्टिकेटेड होम फर्नीचर मेकर्स। तो इनका जो लोगो है वो हम डिज़ाइन करेंगे आज इसमें। एडोबी इलस्ट्रेटर CS6 में यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आपके पास कोई ओल्डर वर्ज़न है जैसे कि CS4, CS5 तो आप उसको भी इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इसमें 2 कलर्स हैं, आप देख सकते हैं। इनका अगर आपको कलर कोड जो है वो नोट करना हो तो उसको नोट कर लीजिए। इसका जो कलर कोड है वो है 433B38। ये हल्का-सा मैं इसको क्या नाम दूँ? ब्राउन और ग्रे जो है मिक्स करके ये कलर जो है उन्होंने सेलेक्ट किया है। और ये जो कलर है मेरे पास लाइट सिल्वर है। बिल्कुल लाइट सिल्वर जो कलर होता है वो मेरे पास मौजूद है और इसका कोड है D1T1D1। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे जो लोगो है उस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो लेयर्स हैं उनका जो साइज़ है उसको बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से सब कुछ नज़र आ सके। चलें जी, और मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ, मिनिमाइज़, मिनिमाइज़ चलें। अब मेरे पास 2 लेयर्स हैं, एक मेरा बैकग्राउंड लेयर है जो कि मैंने यहाँ पे एक और जो है रेक्टेंगल लेके इस बैकग्राउंड को फिल किया है और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कलर्स हैं। तो इन दोनों को मैं करूँगा यहाँ से लॉक। ये दोनों लेयर्स जो हैं मेरे पास लॉक हैं। तो अब मैं एक और न्यू लेयर बनाऊँगा और उस पे हम काम करेंगे जो हम लोगो बनाने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि ये फर्नीचर मेकर्स हैं, फर्नीचर बनाते हैं, होम फर्नीचर, ऑफ़िस वगैरह के लिए, तो मैं यहाँ पे एक अलमारी जो है वो डिज़ाइन करूँगा और उसको उसके साथ जो है मैं इन फर्नीचर जो है वो रिप्रेज़ेंट होगा, ज़ाहिर है। तो अलमारी का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा है और मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने यही कहा कि चलें ठीक है, आप हमें ये बना के दें। तो रेडी करते हैं। मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है, बहुत ईज़ी है, सिर्फ़ आपके पास जो है वो आइडियाज़ होने चाहिए। आपकी फ़ॉन्ट सिलेक्शन कैसी है वो होनी चाहिए। तो फ़ॉन्ट भी हम सेलेक्ट करेंगे और सबसे पहले हम अलमारी बना लें ताकि जो लोगो का जो डिज़ाइन है वो सिलेक्ट हो जाए और उसके बाद हम जाएँगे फ़ॉन्ट की तरफ और कोई अच्छा फ़ॉन्ट जो है इसमें अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लेके एक बॉक्स ड्रॉ करूँगा और ये इस बॉक्स की जो है वो हाइट ज़्यादा है और विड्थ कम है। क्योंकि अलमारी जो है वो हाइट में लंबी होती है और विड्थ में थोड़ी-सी जो है वो कम होती है, तो इसलिए हम भी यही करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसकी हाइट थोड़ी-सी और बढ़ा देता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसका कलर जो है चेंज करूँगा, ये कलर मैं रखूँगा इसका और इसी की मैं एक और कॉपी बनाऊँगा। मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा, हमारे पास यहाँ पे जो रेक्टेंगल का लेयर है वो सिलेक्टेड है और उसके बाद मैं अल्ट का बटन प्रेस करूँगा। आप नोट करें जैसे ही मैं अल्ट का बटन प्रेस करूँगा तो मेरा कर्सर जो है वो चेंज हो जाएगा, ब्लैक और व्हाइट में। जैसे ही मैं कंट्रोल अल्ट का बटन छोड़ूँगा तो मेरे पास जो कर्सर है मेरा वो सिर्फ़ ब्लैक हो जाएगा। अब मैं दोबारा इसको पकड़ता हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पास जो कर्सर है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। और उसके साथ-साथ मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसको इस तरीके से ड्रैग करूँगा, ताकि मेरे लिए ये जो है एक और लेयर की कॉपी बना ले। क्योंकि एडोबी में इसने अलग लेयर नहीं बनाई, अगर आप एडोबी फ़ोटोशॉप यूज़ करते तो ये जो है आपके लिए अलग लेयर बनाता, लेकिन इसने इसी लेयर में इलस्ट्रेटर ने हमारे लिए एक और कॉपी जो है वो बना ली। और अब आप देख सकते हैं ये जो जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि दोनों रेक्टेंगल हैं, मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं और अलग-अलग मैं इनको सेलेक्ट कर सकता हूँ। हालाँकि ये एक ही लेयर में है और इससे एडोबी इलस्ट्रेटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इस वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा और 4 पिक्सल में इसको थोड़ा-सा मूव कर दूँगा ताकि इसमें थोड़ा-सा गैप आ जाए। और उसके बाद मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और इन दोनों की एक कॉपी बनाऊँगा, ड्रैग करूँगा इसको और अब मैं जाऊँगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं मेरे पास जो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है उसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसकी जो हाइट है वो कम कर दूँगा। अ, चलें बिल्कुल इस तरीके से। और बल्कि मैं इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके ऊपर ले जाता हूँ ताकि मेरे पास जगह जो है वो बनी रहे। और अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके
वही 4 पिक्सल का जो गैप है उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। चलें जी, ये इसकी जो विड्थ है मुझे ज़्यादा लग रही है फ़िलहाल, तो मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ और फिर ट्रांसफ़ॉर्म टूल में आता हूँ और इसकी जो विड्थ है वो शिफ्ट को बटन प्रेस करके इसकी थोड़ी विड्थ है उसको थोड़ा-सा कम कर देता हूँ। चलें जी, और इसकी जो गैप है इन दोनों के दरमियान आप देख सकते हैं बराबर का होना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो 2 दरवाजे हैं इस अलमारी में और नीचे जो है 2 और सेक्शंस हैं जिसमें आप अपने जूते वगैरह कोई यहाँ कोई ऐसी चीज़ जो है वो रख सकते हैं। और ये जो 2 रेक्टेंगल हमने लिए हैं, ये 2 दरवाजे हैं इसके। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये टूल लेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं एक जो है वो सर्कल क्रिएट करूँगा और उसका कलर सेट करूँगा यहाँ से व्हाइट, बल्कि सिल्वर कलर चूज़ करूँगा और उसको मैं यहाँ रखूँगा बिल्कुल इधर। थोड़ा-सा छोटा करना है हमने इसको, ये ज़्यादा कुछ जो है वो बड़ा हो गया, तो मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ और उसको सेलेक्ट करके शिफ्ट का बटन प्रेस प्रेस करके मैं इसको रिसाइज़ करूँगा और अब मैं इसकी कॉपी बना दूँगा, जिससे कि हमने रेक्टेंगल की बनाई थी। अल्ट का बटन प्रेस करूँगा, क्लिक करूँगा माउस से और उसके बाद शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसको मूव करूँगा इस तरीके से। चलिए अब मैं इसको ज़ूम आउट करता हूँ और आप देख सकते हैं हमारे पास जो अलमारी का लुक है वो आ रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। और अब हम यहाँ पे ये जो नीचे की जो पोर्शन थे, यहाँ पे इनका जो है वो हम हैंडल क्रिएट कर लेते हैं। तो अब मैं एक और लेयर बना देता हूँ ताकि हमें ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए और मैं यहाँ पे इसका जो सेंटर है पॉइंट वहाँ पे एक ग्रिड ले लेता हूँ। ग्रिड मेरे ख्याल से यहाँ से हाइड है इसलिए शो नहीं हो रहा। शो ग्रिड, यस। चलिए जी, और अब मैं यहाँ पे एक जो है वो रेक्टेंगल टूल लूँगा और यहाँ पे एक ड्रॉ करूँगा इस तरीके से और उसका कलर हम चेंज कर देंगे। जो हमने सिल्वर कलर है वो सेट कर दूँगा यहाँ पे और अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यही जो सेंटर में मैंने एक ग्रिड दिया है तो वही मैं यहाँ पे लूँगा, रूलर सॉरी। और उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करके अल्ट अल्ट का बटन प्रेस करूँगा और उसके बाद क्लिक और उसके बाद शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसको मूव करूँगा इस तरीके से। चलें जी, और अब मैं जाके यहाँ से व्यू में जाऊँगा और गाइड्स, हाइड गाइड्स, चलें जी। और अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो अलमारी का लुक है वो आ गया है, बल्कि मैं इन दोनों हैंडल्स को थोड़ा-सा नीचे कर देता हूँ ताकि ये थोड़े-से नीचे हो जाएँ और चलें जी। और ये रेडी है हमारे पास और अब मैं इसको रिसाइज़ करता हूँ थोड़ा-सा और उसको यहाँ पे स्टिक से रखता हूँ। और अब यहाँ पे इसका जो काका ब्रदरांस है वो आ जाएगा और अब मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करूँगा। फ्री फ़ॉन्ट्स, लेट मी चेक। ओके, ये आपके पास वेबसाइट है fontspace.com। आप इस वेबसाइट पे जाएँ और आपको यहाँ पे फ्री फ़ॉन्ट्स जो है वो काफ़ी सारे मिलेंगे। तो यहाँ पे कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट जो है हम सेलेक्ट करेंगे इसके लिए और अपने इस प्रोजेक्ट में उसको यूज़ करेंगे। तो होम पेज पे आप देख सकते हैं आप हमारे पास काफ़ी सारी वैराइटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर नहीं तो आप ऊपर जाएँ और ब्राउज़ पे क्लिक करें और हमारे पास काफ़ी सारे जो कैटेगरीज़ हैं वो आ जाएँगी। तो मैं सैंस सेरिफ में जाऊँगा क्योंकि मुझे सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट चाहिए। तो कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट देख के मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ओह! ये भी अच्छा है। इसको भी ओपन कर लेते हैं और मुझे थिन सा फ़ॉन्ट चाहिए जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट में अच्छा लगे और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काका, करके कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि जो उनकी स्पेलिंग है वो बरकरार रहे। इट्स नाइस। चलें कोई और चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। कोई भी फ़ॉन्ट अच्छा से जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको चेक देख लेते हैं कि ये कैसा है और ये भी अच्छा है। यहाँ पे आपके पास एक एडवांटेज ये है कि आप टेक्स्ट को कस्टमाइज़ करके आप देख सकते हैं कि वो जो है वो बोल्ड में कैसे नज़र आता है और थिन फ़ॉन्ट में कैसे नज़र आता है।
आपके पास काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं इस फ़ॉन्ट में, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इसमें देखते हैं हमारे पास क्या, आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ़ बोल्ड है और मेरे ख़्याल से ये फ़ॉन्ट जो है वो बेहतर लग रहा है मुझे। अगर हम इसका जो बोल्ड वर्ज़न है उसको इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा, बल्कि इसको थिन को भी इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ अब, और मैं यहाँ पे अपने विंडोज़ में प्रेस करूँगा विंडोज़ आर, ताकि मेरे पास रन खुल जाए और यहाँ पे मैं लिखूँगा फ़ॉन्ट्स और उसको ओके का बटन प्रेस कर दूँगा। अब हमारे पास जो विंडोज़ के अंदर फ़ॉन्ट्स हैं वो ओपन हो जाएँगे और यहाँ पे हम इसको कॉपी कर सकते हैं। ये तमाम फ़ॉन्ट्स आप दिख रहे हैं, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा इन तमाम फ़ॉन्ट्स को और ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा और हमारे लिए ये इंस्टॉल हो जाएँगे हमारी विंडोज़ में। हमारे पास ये इंस्टॉल हो चुके हैं और मैं अब एडोबी इलस्ट्रेटर में जाऊँगा और जो टेक्स्ट टूल है उसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा काका ब्रादरान। चलें जी, और अब मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से सेट करूँगा। बल्कि फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के लिए मैं इसको लेयर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे देखूँगा कि इसका नाम क्या था। अ, चलिए जी आ गया। ये हमारे पास फ़ॉन्ट है जो हम चाह रहे थे अपने इस प्रोजेक्ट में। उप्स! लेट मी रिसाइज़ दिस। इसको मैं सेट करूँगा और इसको यहाँ, और अब जो इसका है वो मैं रखूँगा बोल्ड। चलें जी, यहाँ पे इस तरीके से इसका जो कलर है वो मुझे, क्योंकि सिल्वर चाहिए, तो मैं सिल्वर पे क्लिक करूँगा और उसका कलर मेरे पास आ जाएगा। कि मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा ताकि ये जो प्राद्रान है वो नीचे आ जाए और जो विंडोज़ डायरेक्ट टाइप कैरेक्टर्स, चलें जी। ग्राफ, सॉरी, कहाँ गया? पैराग्राफ। चलें जी, हमारे पास ये स्पेस है। मैं इसी को तलाश कर रहा था और यहाँ पे हम लिखेंगे आई थिंक 200, नहीं, 400। को सेलेक्ट करूँगा और उसके दरमियान जो गैप है उसको कम कर दूँगा। यप, इट्स नाइस। चलें जी, और हम थोड़ी-सी अलमारी हमें फिर दोबारा छोटी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके हिसाब से अ, मैं इसको जो है थोड़ा-सा ज़ीरो कर दूँगा, चलें। और उसके बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से ले आऊँगा। उप्स!
अच्छा जी। मैं यहाँ पे इसको रखूँगा बिल्कुल ऐसे और यहाँ पे मैं एक जो है लाइन लूँगा बिल्कुल इस जगह पे। जो स्ट्रोक है वो रखूँगा 2 पिक्सल और उसकी जो स्ट्रोक है, उसका जो कलर है वो रखूँगा मैं ये जो कलर अलमारी का है वो रख देते हैं चलिए। स्ट्रोक और अब मैं यहाँ पे इसका जो स्लोगन है वो लिख देता हूँ। इसका जो फ़ॉन्ट है वो हम बोल्ड नहीं, वो नॉर्मल थिन रखेंगे और उसके बाद मैं इसको थोड़ा-सा छोटा कर दूँगा। कुछ ज़्यादा ही थिन हो गया। लाइट हुँ, रेगुलर और उसका जो कलर है वो बिल्कुल हम सिल्वर कर देंगे और अब हम इसमें गैप दे देंगे, गैप थोड़ा-सा साइज़ और छोटा। आई थिंक काका में जो गैप है वो अच्छा नहीं लग रहा और उसको मैं थोड़ा-सा कम कर दूँगा क्योंकि आपको जब आप कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं तो उसमें आपको ये देखना होता है कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है कि नहीं। ख़ास तौर पे लोगो की अगर आप बात करें और वेबसाइट्स की, अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, लोगो बना रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारी वैराइटीज़ आपको चेक करनी पड़ती हैं कि किस चीज़ में वो बेहतर लग रहा है। और यकीनन उस वो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जो आपका फाइनल नहीं हुआ और आपके ज़हन में है आइडिया, आइडिया तो हमने तकरीबन जो है वो कंप्लीट कर लिया है जो हमारे पास था ज़हन में। लेकिन उसको फिर इम्प्लीमेंट करना और टेक्स्ट किस तरीके से नज़र आएगा वो तमाम चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। और अक्सर लोगों के ज़हन में ये भी सवाल आता है कि हम जो है वो क्रिएट कैसे करें? हमारे ज़हन में आइडियाज़ कहाँ से आएँ? तो यकीनन अगर मैं आपको बोलूँ कि एक मुझे फर्नीचर मेरी शॉप है एक, जिसमें मैं होम फर्नीचर, ऑफ़िस फर्नीचर वग़ैरह सेल करता हूँ और आपको मैं अगर बोलूँ कि आप उसके लिए कोई लोगो डिज़ाइन करें, तो यकीनन आपके ज़हन में जो पहला ऑप्शन आएगा वो यही आएगा कि मैं किसी घर की चीज़ की कोई भी सोफ़ा हो गया, कुर्सी हो गई, अलमारी हो गई, बेड हो गया या फिर कोई ऐसी चीज़ उसका मैं एक जो है वो लुक उसमें डालूँ या फिर उसका जो एक वेक्टर है या फिर उसकी जो इमेज है वो डालूँ, ताकि लोगों को देखते ही पता चले कि ये जो डिज़ाइन है, ये जो अ लोगो है, ये जो शॉप है वो एक फर्नीचर की है, फर्नीचर मेकर की है। तो ये चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ती हैं, तो मैं इसको जो साइज़ है वो 300 कर दूँगा और इसका जो गैप है उसको भी थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ। हाँ, मुझे दोबारा जो है यहाँ से गाइड्स शो करनी पड़ेंगी, तो शो करवा देता हूँ और उसको सेलेक्ट करके अब मैं थोड़ा-सा नीचे कर देता हूँ और अब मैं इसको 0 कर देता हूँ, मैं गाइड्स यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। चलिए जी, नॉट बैड अच्छा लग रहा है और यकीनन मुझे कि फरहान साहब जो हैं, जो कि इस शॉप के ओनर हैं, उसको पसंद आएगा ये लोगो और क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है साइन बोर्ड का, सिर्फ़ उसपे ये लोगो होगा और साइड में जो है उनका टेलीफ़ोन नंबर जो है, वो होगा। क्योंकि ये सजेशन मैंने उनको दी थी कि अक्सर लोग आप देखते हैं कि बैकग्राउंड में चीज़ें भर देते हैं बहुत सारी। अगर आपका कोई अ, शॉप है, कपड़ों की शॉप है मिसाल के तौर पे, तो आप उसमें जीन्स, टी-शर्ट्स, शर्ट्स भर देते हैं चारों तरफ बोर्ड में। तो अ,
ये भी जो है एक अच्छा है, अगर आपकी जैसे आपके क्लाइंट की जो डिमांड है उसको यकीनन पूरा करना है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्लाइंट है आपका जो आपको बोल रहा है कि आप जो है आपके अपने हिसाब से बना दें, क्योंकि आज मुझे जो है ऐसा ऐसा ही कहा गया कि अपने हिसाब से जो है वो देख के इसको बना दीजिए। तो मैंने उनको ये सजेशन दी कि जो साइन बोर्ड है आपका, क्योंकि अगर आपका साइन बोर्ड जो है वो अ, एक जो है वो डोर के इस अलमारी के बराबर है, मिसाल के तौर पे, तो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा चीज़ें आप डालने से बेहतर है कि आप उसमें सिर्फ़ लोगो डालें अपना, और आपका जो टेलीफ़ोन नंबर है, वो डालें, या कोई स्लोगन आपका जो है वो डाल दें, ताकि वो अट्रैक्टिव नज़र आए। अब मैंने उनको ये सजेशन दिया, ये आप जो बैकग्राउंड देख रहे हैं ग्रे, अ, लाइट ब्लैक है ये कलर, तो यही उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो होगा, और उसके बाद जो ये लोगो है, ये यहाँ पे इसी तरीके से नज़र आएगा। क्योंकि अगर आप रात की जो रोशनी होती है, जो लाइट पड़ रही होती है, क्योंकि मेन रोड पे शॉप होती है अक्सर मार्केट में, या फिर कोई अगर साइन बोर्ड वगैरह आप मार्केटिंग के लिए लगाते हैं, क्योंकि रोड पे गाड़ियाँ वगैरह चल रही होती हैं। तो ये जो कलर्स हैं दोनों, जो कि हमने अलमारी में आप देख सकते हैं, जो सिल्वर कलर यूज़ किया है लॉक्स और उसके हैंडल वगैरह के लिए, और जो काका ब्रादरान का हमने सिल्वर कलर यूज़ किया, जब इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा लाइट जो गाड़ियों का होगा, तो ये बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा। दिन की रोशनी में भी नज़र आएगा, और रात की जो लाइट्स हैं गाड़ियों की, या फिर इधर-उधर की जो बल लाइट्स की रोशनी है, तो उसमें भी ये लोगो जो है वो उभर के सामने आएगा। तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, और यकीन है मुझे कि आप लोग जो हैं वो आइडियाज़ किसी से जनरेट करते हैं। इस आज आपको आइडिया हो गया होगा इससे, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएँ, कोई भी लोगो बनाएँ या कोई वेबसाइट बनाएँ, सबसे पहले इंटरनेट पे सर्च कर लें कि किस किस्म के लोगोज़ लोग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उस वहाँ से आइडिया पिक करें, किसी को चोरी ना करें। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि किसी का लोगो देख के वहीं से उठा लें, लेकिन वहाँ से आइडिया पिक करें, किस तरीके ने लोगों ने जो है वो उसको रिप्रेज़ेंट किया है। आज हमने काका ब्रदर फर्नीचर क्योंकि मेकर हैं, तो इसलिए हमने अलमारी को पिक किया, और होम फर्नीचर जो है ज़्यादा इनका सेल होता है, तो इसलिए उनकी सजेशन के हिसाब से मैंने इसको क्रिएट किया। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।